अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद अमान साहब हैं, जो हमें आज की किताब के हवाले से बताएंगे। तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। मुनीबा, आज एक बहुत मारूफ नावल, मशहूर ज़माना नावल मेरे पास है, 40 चिराग इश्क। 40 चिराग इश्क ये 40 रूल्स ऑफ लव का तर्जुमा है, जिसको असल में तुर्की ज़बान में लिखा गया। अलिफ शफ़क़ ने लिखा इसे, और इसका नाम गालिबन इश्क रखा या ASK उनका एक ख़ासा है। तो उनका एक अपना लेटर है। तो मैं जहाँ तक उसको समझ पाया हूँ, असल में ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम वाली बात है। तो मुझे लगता है कि शायद इस नावल का तुर्की में नाम जो है वो ये होगा। बहरहाल असल बात ये है कि ये हमारे पास जो नावल है ये तर्जुमा है, हुमा अनवर साहिबा ने तर्जुमा किया है और जमहूरी पब्लिकेशंस ने इस तर्जुमे को शाया किया है। ये तीसरी यानी कि जगह पे मुझ तक पहुंचा है, तुर्की से अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से उर्दू में। तो उर्दू में आने के बावजूद इतना पुरअसर है, इतना अच्छा है, इतना शानदार और एंगेजिंग है कि आप इमेजिन करें कि असल तुर्की में कैसा ये क्या ही इसका आलम होगा। तो ये नावल है मौलाना रूम के बारे में और शम्स तबरेज़ के बारे में। शम्स तबरेज़ उनके उस्ताद थे और मौलाना रूम एक ज़माने में बहुत बड़े आलिम थे। फिर मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम वाली बात है कि जब तक वो शम्स तबरेज़ नहीं मिले तो मौलवी जो था वो मौलाए रूम नहीं बना, वो मौलवी ही थे सिर्फ। मौलवी होना भी एक दौर में ज़ाहिर है सबसे बड़ा ये टाइटल होता था, आलिम फाजिल लोगों को मौलवी कहा जाता था। यहाँ बरे सग़ीर में मौलवी ग़ुलाम रसूल मेहर हो या इस तरह के आप जानते हैं। तो मौलाना रूम जो थे वो मग़रूर थे और अपने इल्म पे नाज़ा थे, लेकिन जैसे ही आपका शम्स तबरेज़ से मुलाकात आपकी होती है तो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं और शायरी करने लगते हैं। ये एक छोटा सा वाक़या है जो बुनियाद बना अलिफ शफ़क़ को, जिसने ये नावल लिखा उसकी तहरीर का। उन्होंने टेक्निक ये इस्तेमाल की है कि एक नावल के अंदर नावल लिखा हुआ है। एक नावल है स्वीट ब्लास्फेमी, मीठा कुफ्र, और ये नावल लिख रही है खातून एला, जो सन 2008 में बैठी हुई लिख रही है। और वो नावल जो स्वीट ब्लास्फेमी है उसमें मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ का जिक्र कर रही है, जो कि 800 साल पुराना वाक़या है। सो अलिफ शफ़क़ ने बहुत महारत के साथ 800 साल का जो गैप है वो फ्लिप फ्लॉप करके फिल किया। कभी एला पे आ जाती हैं और उसके जो गिरदो पेश के कैरेक्टर्स हैं उनका जिक्र करती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में, और फिर कभी स्विच बैक करती हैं और मौलाना रूम के ज़माने का कौनिया और शम्स तबरेज़ और कीरा और किमिया और उन तमाम लोगों का जिक्र करती हैं। और हमें नज़र आता है कि जैसे जैसे ये नावल आगे बढ़ता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर होता चला जाता है। उधर मौलाना रूम तब्दील होते हैं शम्स तबरेज़ की वजह से, और इधर एला तब्दील होती है अज़ीज़ की वजह से। असल में जो वो है ये नावल है, ये खुद नावल निगार है और ये असल में पढ़ रही होती है, एक रीडर है, मतलब प्रूफ रीडिंग होती है ना एडिटोरियल बोर्ड में, उस जगह पे मौजूद है ये खातून। बहरहाल 40 उसूल इसमें बयान किए गए हैं और एक से एक बढ़ के शानदार उसूल है। एक और बात बड़ी ही अहम और बड़ी दिलचस्प है, वो ये कि इसके तमाम अबवाब बे से शुरू होते हैं, बा जो अरबी में कहते हैं, बी जो अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट है। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि सूफिया का ये मानना है, यहाँ पर उन्होंने लिखा कि सूफिया का कहना है कि कुरान मजीद का भेद सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का खफ़ी राज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और बिस्मिल्लाह का लुब्बे लुबाब हर्फ बे है। इस हर्फ के नीचे एक नुक्ता है, बे का निचला नुक्ता कायनात की तजसीम है। बिश्नोवज़ ने चू हिकायत में कुनद वज़ शिकायत है, वज़ बिश्नोवज़ ने चू हिकायत में कुनद वज़ जुदाई हा शिकायत में कुनद। तो ये हज़रत मौलाना रूम का ये जो मसनवी है वो भी बा से शुरू होती है। इन्होंने ये बंदोबस्त किया, एहतमाम किया कि इसके तमाम अबवाब बा से शुरू हों। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें 5 अनासर का जिक्र किया है, हवा पानी मिट्टी, जो 4 अनासर हैं, और एक खला है, वैक्यूम। तो जो खसूसियात इन अनासर की हैं वही खसूसियात उन पार्ट्स की भी हैं, उन हिस्सों की भी हैं। मसलन जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे सॉलिड आपको नज़र आएगी, किसी करेक्टर की सॉलिडिफिकेशन है, वाक़यात जो हैं वो जमूद का शिकार हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जहाँ पे आग की बात आएगी वहाँ जज्बात हैं और जज्बात बड़े बुलंद आहंग हैं, और जहाँ पे हवा है वहाँ पे बहुत तेज़ी से वाक़यात तब्दील हो रहे हैं।
تو آپ یہ دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ہی یہ ناول ختم ہوتا ہے تو ادھر مولانا روم جو ہیں وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکے ہیں اور شاہکار مثنوی کے خالق بن چکے ہیں، اور ادھر ایلا جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں جو ایک طلاق کے معاملات سے نپٹ رہی تھی اور جذباتی کشمکش میں تھی، اس کو عزیز مکمل طور پہ تبدیل کر دیتا ہے اور یہ بھی ایک مکمل طور پہ ڈفرینٹ پرسن بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ الف شفق نے جو ایک مشکل ٹیکنیک آزمائی، سارا ناول فرسٹ پرسن میں لکھا سوائے عزیز کے، عزیز فرسٹ پرسن میں نہیں آتا، باقی سب میں کے حوالے سے لکھا۔ یہ ٹیکنیک کوئی نئی نہیں ہے لیکن یہ مشکل ہے نبھانا۔ اورہان پاموک نے بھی اسی طرح اسی ٹیکنیک کو یہ آزمایا، اور ہر کردار آگے، حتیٰ کہ موت بھی، حتیٰ کہ شیطان بھی اور سرخ رنگ بھی یہ آگے بتاتے ہیں۔ احمد عماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔